हमें अजीत ने फंसाया यार, और नकली नोट उसी ने ही दिलवाए हमें। लेकिन तुझे कैसे पता? श्रीधर भाई के पटों में से एक की जान पहचान मेरी है, उसके मुंह से मेरे सामने ही बात निकली और मैं तुम्हारे घर चला आया। अब समझ में आया। उस साले मानव ने अजीत का सहारा लेके मुझे फंसाया। छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा उसे कि मेरे रास्ते पर टांग अड़ाने का क्या मतलब होता है। ऐसी गलती मत कर, खामोश रहने में ही भलाई है। मामला खुला तो तेरी शादी में रोड़े अटक जाएंगे और हम और बुरी तरह से फंस जाएंगे यार। इसलिए मैंने सारा इल्जाम अपने सर पे लिया है। तू अपना दिमाग ठंडा रख और प्लीज घर जा। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं पैसे का बंदोबस्त करके यहाँ से तुझे छुड़ाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है जयवंत? सारी हदें पार कर दी उस मानव ने। विनोद, अरे हुआ क्या है? ऐसा क्या किया है मानव ने? आखिर जयवंत के घर पुलिस आई ही क्यों थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक क्या हो गया। भाई उस मानव ने जयवंत को फंसाने की कोशिश की है। जयवंत को गलत साबित करने के लिए मानव ने जयवंत के खिलाफ साजिश रची और उसे जेल भेजने की कोशिश की। वो तो पप्पा की कृपा से सही वक्त पर सच्चाई सामने आ गई, वरना अनर्थ हो गया होता। लेकिन मानव ऐसा क्यों कर रहा है? अब बहुत हो गया आई, अब मानव से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अरे लेकिन गुस्से में कोई भी कदम मत उठाना बेटा। नहीं आई, अब मानव को समझाना ही पड़ेगा। अरे विनोद, अरे विनोद मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो विनोद। अरे मानव, श्रावणी तैयार हो गई, तू अभी तक पैसा जा तैयार हो। अरे विनोद बेटा आओ। मानव, क्या समझते हो तुम अपने? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कहना क्या चाहते हो? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अरे क्यों पड़े हो हम लोगों के पीछे? चैन से जीने क्यों नहीं देते हम लोगों को? जयवंत अर्चना से शादी कर रहा है तो तुमने उसे फंसाकर जेल भेजने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि उसके दोस्त ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया, वरना तुमने तो उसे जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। मानव, हमने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुम अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, आज मेरी बहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो तकलीफ हो रही है तुम्हारी। बखेड़ा खाना करना चाहते हो तुम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू हमारे घर में घुस के आया, तू बोंबा बोंब कर रहा है और मेरे बेटे को दोष देता है। बस आई, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, आज मैं बोलूंगा। आपके बेटे ने मेरी बहन के होने वाले पति के खिलाफ साजिश करके उसे जेल भेजने की कोशिश की, आप जानती हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या करेगा रे तू? क्या करेगा? एक मिनट। हाँ? देखो विनोद, जयवंत अर्चना के लिए सही लड़का नहीं है। मैं बस उसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता था। मैंने इसलिए ये सब किया, लेकिन सही मानो मेरे इरादे गलत। बाहर में जाए तुम्हारे इरादे। तुम्हारे इरादे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अर्चना की जिंदगी में खुशियां आने ही नहीं देना चाहते। भलाई की आड़ में उससे दुश्मनी निभा रहे हो तुम। दुश्मन तो तुम लोग हो अर्चना के। दुश्मनी तुम लोग निभा रहे हो उससे। सामने खड्डा है लेकिन देख नहीं सकते, धक्का मार रहे हो उसे। मैं कह रहा हूँ जयवंत अर्चना के लिए सही लड़का नहीं है। अर्चना मेरी बहन है और तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। अर्चना का भला बुरा सोचना हमारा काम है, ना कि तुम्हारा। जिंदा हैं हम अभी। जिंदा हो लेकिन अंधे हो। भला बुरा नहीं दिखता तुम्हें उसका। अपनी जबान पे काबू रखो मानव। आज तक तुम्हारी इज्जत करता है मैं। कहीं कुछ ऐसा मत कर बैठना कि वो इज्जत खो दो तुम। बहुत कुछ सहा है मैंने तुम्हारे परिवार वालों की वजह से, लेकिन अब नहीं। मैं जयवंत के चंगुल से अर्चना को बचाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया अर्चना की जिंदगी जयवंत बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि तुम लोग कर रहे हो।
अनजाने में ही सही, लेकिन अर्चना की शादी जयवंत के साथ करा के उसकी जिंदगी बर्बाद तुम लोग कर रहे हो। एक बार सोचना इस बारे में। इतने गुस्से से यहाँ से चला गया है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो वहाँ कोई गलत कदम ना उठाए। बाबा, आप एक बार वापस फोन करके देखो ना दादा को। हाँ। क्या हुआ? ये विनोद फोन नहीं उठा रहा है। बाबा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इनके साथ में? मुझे माना और उसके परिवार वालों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अरे लोअर क्लास के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। विनोद को जाने की क्या जरूरत थी वहां पर? भाई ये समझते क्यों नहीं है? हम कीचड़ में पत्थर डालेंगे ना तो कीचड़ हम पर ही उड़ेगा। विनोद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अरे बोलिए ना, सब फोन भी नहीं उठा रहे थे आप। बोलिए ना, परेशान क्यों हैं? तो क्या समझता है मानव अपने आप को? मुझे लगता है कि अर्चू हमारी कुछ भी नहीं है। हम सब जानबूझकर अर्चू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बस एक वो ही है जो अर्चू का भला चाहता है। हिम्मत कैसे है उसकी ये कहने की कि हम अर्चू को एक गलत इंसान के साथ बांध रहे हैं। भाई तू ही बता, अर्चू मेरी बहन है, क्या मैं अर्चू का गलत सोच सकता हूँ या जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? तू ही बता अर्चू, क्या तेरा दादा कभी तेरे बारे में गलत सोच सकता है? क्या तेरा दादा तेरे बरसों के प्यार को भुला सकता है? हिम्मत कैसे उस मानव की मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? अच्छा मेरी छोड़, तू आई बाबा की बता कि आई बाबा कभी तेरे दुश्मन हो सकते हैं? अरे लेकिन विनोद, तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों अपने पैरों पर जाकर कुल्हाड़ी मारी? क्या उम्मीद की थी तुमने उनसे? जाओगे तो आरती उतारेंगे तुम्हारी, बेइज्जती करेंगे ना। अरे लोअर क्लास के लोग हैं, उस मानव की मुंह क्यों लगे जाकर? और क्या करता मैं? वो मानव हमेशा मेरी बहन के रास्ते में आ रहा है और मैं चुपचाप बैठूं? विनोद तुम शांत हो जाओ। बाबा शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे मानव बार बार जयवंत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और मैं चुप बैठूं? मैं उस मानव को... बस करो विनोद, हम उस बारे में क्यों सोच रहे हैं? उस मानव के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? मंजूषा सही कह रही, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे ना तो कीचड़ हम पर उड़ेगा। लेकिन आई वो... बस अब मानव के बारे में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। अरे उसकी बात करके हम अपने घर की खुशियां कम क्यों करेंगे? चलो, केळवन का समय हो गया, चलो। विनोद, कल तू बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था ना? हाँ? क्या फल मिला उसका? वो अर्चना का भाई यहाँ आके सबके सामने तुझे जो मुंह में आया वो बोल के गया, मारने के लिए हाथ भी उठाया। अगर तू अर्चना की जिंदगी बचाने के लिए आइंदा कुछ करेगा ना तो तेरे जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। देख सविता, बोलो बोलो बोलो, तुमको जो बोलने का है बोलो। तुम्हारे मन में भी अर्चना के लिए प्यार का सागर है ना? बोलो। बाप और बेटा दोनों एक जैसे हैं। क्या बात है सविता ताई, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अब तक? नहीं, सब तैयारियां हो चुकी है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। वंदू, चल तैयारी चालू कर। बैठिए बैठिए। ये दो परिवार और इन लोगों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे जाकर इनकी शादी में। खाना बहुत अच्छा हुआ। बरं झालं आलात। सुरेश, चलो अच्छा हुआ ये केळवन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आई धर्मेश, अरे धर्मेश, आओ ना बेटा, अंदर आओ, बैठो। नहीं आई, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे वैशाली से बात करनी है।
आई एम सॉरी वैशु, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन गलती तुमसे भी तो हुई है ना। गलती? मैंने क्या गलती की? तुम अगर मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैशाली, इसे अंदर ले जाओ। गणपति बप्पा सब ठीक कर दे। बैठो। हाँ। अभी बोलोगे कुछ? कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? इतना कुछ हो गया और पूछ रहे हो क्या हुआ? वैशु, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, तो क्या उस गलती की सजा दे रही हो मुझे? सजा? सजा तो मैं भुगत रही हूँ, तुमसे अलग रहकर। तो मैं कौन सा खुश हूँ तुम्हारे बिना? तो फिर ऐसे क्यों कहा था कि बिजनेस मुझसे ज्यादा मायने रखता है तुम्हें? यार कई बार जो बोलते हैं उसका मतलब वही थोड़े होता है। वैशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी लव मैरिज हुई है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? खैर, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। किसकी? बिजनेस की या फिर फैमिली की? फैमिली की, ऑफ कोर्स। तो अब ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि बिजनेस मुझसे ज्यादा मायने रखता है? नहीं कहूंगा बाबा, मैं कान पकड़ता हूँ। पागल हो क्या? बैठो बैठो, वरना आई समझेगी कि मैंने ही कुछ किया। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे कान पकड़ लेता। मैं समझ सकता हूँ मानो, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन हिम्मत मत हारो, हम अभी कोशिश करेंगे। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए, उतना हमारे साथ बुरा हो रहा है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि अर्चना जयवंत के चंगुल से बच जाए, उतनी वो फंसती जा रही, और उसके घर वाले वो तो बस चाहते हैं कि जयवंत के साथ शादी हो जाए बस। मानो प्लीज, अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो ना, बस एक लिमिट के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। नहीं अजय, हमसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा हमसे, तुम देखना। मानो वर्षा, काय लिहित बसलीस? कपडे सूक गए. सांग ना वर्षू, काय लिहित होती? ताई, मुझे कोलकाता में जॉब ऑफर हुआ है और तेरी शादी के बाद मैं वहां चली जाऊंगी। वहां चली जाऊंगी मतलब? ऐसे कैसे चली जाएगी वर्षू? किसी ने तुझसे कुछ कहा यहाँ? ताई, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ रहकर अब क्या फायदा है? मैं यहाँ पर रहूंगी तो मुझे देख देख कर आई बाबा को तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन वर्षू तू... ताई प्लीज मुझे मत रोक, और तू चिंता मत कर, मैं किसी को बिना कुछ बताए नहीं जाने वाली। मैं सबको बता कर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। ताई, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जो इतना बड़ा पाप किया है ना, उसकी यही सजा है। मुझे मेरे अपनों से दूर रहना होगा, तो यही सही।
गलती मेरी ही है। मैंने ही वर्षा को घर से निकाला था। मानती हूँ मैं बहुत नाराज हूँ उससे, लेकिन मैं तुझे इस हाल में नहीं दे सकती सतीश। मेरी बात मान बेटा, जाके उससे एक बार बात तो कर। अभी ये पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि एक बार रिश्ते की डोर टूट जाए, उसे लाख जोड़ गांठ पड़ी जाती है। मेरे और वर्षा के रिश्ते में भी ऐसा ही कुछ। अभी ये गांठ सुलझ नहीं सकती। आपस में परेशान होकर के कट कर रहने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, वो ज्यादा बेहतर। क्या बात है? कुछ कहना है? दादा वो क्या हुआ बंदो, बोल ना। दादा वो अर्चना वही नहीं। क्या अर्चना? क्या दादा अर्चना वही नहीं सब जानती है कि आप सच बोल रहे हो, और वो आप पर विश्वास भी करती है। हाँ दादा, और ये बात उन्होंने मुझसे खुद आकर कही। मैं उनसे मिलने उनके घर पर गई थी। मैं जानती हूँ जो मानव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं मानव की बात मानकर अपने परिवार वालों को उनके खिलाफ और शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बंधु कि उन्हें मेरे परिवार वाले और कुछ कहे। मुझे एक वचन दे बंधु की जो कुछ मैंने तुझसे कहा तो वो किसी को नहीं बताए, मानव को भी नहीं। मैं तुमसे कहा था ना मानव, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम अपना दाव खेल चुके हो और हार भी चुके हो। अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें जीत कर ही दिखाऊंगा। मानो तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मैं अर्चना से शादी कर ही रहूंगा, और शादी के बाद उसकी तबाही भी तय है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जबान होते हुए भी मैंने तुम्हें गूंगा कर दिया, और हाथ पैर होते हुए भी तुम्हें अपाहिज बना दिया। मैं सब जानती हूँ मानव, लेकिन मुझे शादी करनी होगी। प्लीज समझ लीजिए कि मुझे अपनी खुशियों की कीमत लगाकर मुझे अपने परिवार की खुशियां हासिल करनी होगी, और इसीलिए सच कहूं तो मुझे बर्बादी से डर नहीं लगता, क्योंकि मानव को खोने के बाद अब मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं। नहीं अर्चना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस शादी से तुम्हें इनकार करना ही होगा।